बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आप भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप दो भाइयों की कथा सुनेंगे, भाइयाँ, और जिन्होंने संतों के दर्शन के कारण अपने पुत्रों को ही विष दे दिया था। जिन्होंने भक्तों का दर्शन सत्संग पाने के लिए अपने पुत्रों को विष दिया, उन दो भाइयों की कथा अत्यंत रसमयी है। उसे विस्तार करके बताते हैं। एक राजा बड़ा भक्त था, उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी सप्रेम सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का उनसे बड़ा प्रेम हो गया। वह संत राजा के यहाँ नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा एक ना एक बात कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोकता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइए। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा के रोकने पर भी किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। ये जानकर राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार से व्याकुल हुआ कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछकर सब जान लिया कि राजा भक्त वियोग में जीवित न रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। जो शीत उष्ण आदि सहन करते हैं तथा जो दुखियों पर करुणा करने वाले हैं, देहधारियों पर जो सर्वथा स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं तथा जो मन से भी किसी से द्वेष नहीं करते और तथा अपनी बाह्य अभ्यंतर की इंद्रियों को वश में रखने वाले होते हैं, और जो सदाचारी हैं, सुंदर स्वभावहीन जिनका भूषण है, तथा जो साधुओं को अपना भूषण समझते हैं, जो मुझ में निष्काम और अविचारणी भक्ति करते हैं, जिन्होंने मेरी प्रसन्नता के लिए सभी कार्यों का त्याग कर दिया है, तथा अपने सगे संबंधियों को जिन्होंने त्याग दिया है, तथा जो मेरी पवित्र सुधामयी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, इन भक्तों को त्रिताप नहीं तापित कर सकते हैं, क्योंकि उनका चित्त मेरे मन में लीन है। हे माता जी, पूर्वोत्तर लक्षण जिसमें संगठित हूँ वह ही सच्चे साधु हैं। उन भीतर बाहर सर्व संग शून्य साधुओं के संग की आप प्रार्थना करो। वह कारुणिक साधु संसारी संग से उत्पन्न दोषों को नष्ट कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिन सत्संग हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मिल ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम न मोह भागे। मोह भागे बिना मुक्ति न मिलेगी, मुक्ति बिन नहीं अनुराग लागे। बिना अनुराग के भक्ति ना होएगी, भक्ति बिन प्रेम और ना ही जागे। प्रेम बिनु राम ना, राम बिन संत ना, पलटू सत्संग वरदान मांगे। नैन निकट काजर बसे, पै दर्पण दर्शाई। त्यों साध उनके संग बिन, हरि छवि हिए न लखाई। नित ही चलत क्योंकि बहता पानी निर्मला, बंदा गंदला होए। साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। कहावत है रमता जोगी, बहता पानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं संत सुखी विचरंत मही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। आज कल परसों एकादशी, अमावस, पूनो, झूला होरी, दिवाली का बहाना करते करते वर्षों बिता दिए। तन छूटवे की रीति भई, यहाँ बिछुड़त एक प्राण हरि लेही। रानी ने विचार करके जब ये जान लिया कि अब राजा जीवित नहीं रह सकेंगे, तब उसने पुत्र को विष दे दिया।
क्योंकि संत तो स्वतंत्र हैं, उन्हें कैसे रोककर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी, अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में बड़ा कोलाहल मच गया। संतों के कारण उनको रोकने के लिए रानी ने अपने पुत्र को जहर दे दिया ताकि संत रुक जाएं। संत ने सुना तो शीघ्र ही वह कटी वस्त्र कमर से खोलकर डाला जो कि जाने की तैयारी में बांधा था। महात्मा जी ने राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने ये क्या किया? रानी ने कहा, आप आज निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही ये उपाय किया है। राजा को संत वियोग का दुख था और रानी को संत वियोग एवं पति वियोग दोनों का ही दुख था। शास्त्रों में वर्णन आया है कि स्त्री को पुत्र से 100 गुनी प्रीति पति में करनी चाहिए। जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को ही परमात्मा समझती है, वह पतिव्रता है। तथा संतों में तो अनंत गुनी प्रीति करनी चाहिए, कीजिए कोटि गुनी प्रीति। कोटि शब्द यहाँ अनंतवाची है, अतः रानी ने संत और पति दोनों के ही प्रेम में पुत्र को विष दे दिया, जिससे कि संत मरना शौच विचार कर कम से कम 15 दिन तक तो रुकेंगे ही, फिर देखा जाएगा। संत सेवा एवं सत्संग सुख के लिए व्यवहारिक जीवन में प्रेम की परमावधि पुत्र को विष देना संत निष्ठा की प्रकाष्ठा है। संत जी ने कहा कि मैं प्रातःकाल निश्चय ही चला जाऊंगा, तो ये बोर होने के पहले आधी रात को ही चिल्ला उठी। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर वह महात्मा छाती खोलकर जोर जोर से रोने लगे। मुझे रोकने के लिए पुत्र को विष दे दिया, कैसा विलक्षण भक्त प्रेम है, यह समझकर उसके मुख से बात नहीं निकल रही थी। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। भक्ति की रीति साधारणतया जानी ही नहीं जा सकती है। प्रेम भक्ति के उदय होने पर उसने शरीर भी दिव्य हो जाते हैं। अतः ऊंची या नीची जाति का विचार वहाँ कहाँ रह जाता है। जाति के भेदभाव को त्याग कर उस प्रेम रस सागर को ही सदा हृदय में धारण करना चाहिए। राजा निम्न जाति का क्षत्रिय है, ये भेद महात्मा जी के मन में नहीं रह गया। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उसके साक्षी संत हैं ये बताकर उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम रस में मगन संत थे वह उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यदि हमें आप मारकर भागोगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भक्ति की रीति लोक विलक्षण है। रानी ने पुत्र को विष देकर भक्ति भाव को सुरक्षित रखा बढ़ाया। जैसे श्री शिव जी ने पत्नी सती का त्याग कर भक्ति को दृढ़ रखा था, पुरी के राजा ने अपना दाहिना हाथ काटकर भक्ति प्रण का निर्वाह किया, जबकि व्यवहार में पुत्र पत्नी और शरीर अत्यंत प्रिय हैं। यथा सुत वित नारी भवन ममता निसी सेवत अति न कबहू मति जागी देह प्राण ते प्रिया कुछ नाही पुत्र कलत्तर देह गेहादि की मंगल कामना के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, परंतु जिन्होंने सत्य हरि भजन जगत सब सपना का अनुसंधान किया है वह भक्ति पर सब कुछ नशावर कर देते हैं। भगवान की ही जब
कोई जाति नहीं है तो उसके भक्त की कौन जाति होगी। जाति नहीं जगदीश की उसकी कहाँ ते होए। सांबर में जो कोई परे सोई सांबर होए। सोई नारी सत्तेवरी जाकी कोठी जवारी। जाकी कोठी जवारी जाहि जादव पति भावे। श्रवण सुने हरि कथा रसन गोविंद गुण गावे। आर्ज विदुष उधार सुमति सुकुलिनी लोई। हृदय वसत हरि चरण जगत डारे हरि छोई। अगर कहे ता दास पर तन मन दीजे वारी। सोई नारी सतेवरी जाकी कोठी जोआरी। यद्यपि सुंदर सुगर पुनि सुगुनो दीपक देह तव प्रकाश करे। तीतो बरिये जीतो स्नेह भाव ये कि संत प्रेम देखकर डरते हैं। जाति पाति का विचार नहीं करते। रस सागर सो और धारिये। राजा और संत दोनों ही अपार प्रेम सागर को धारण करते थे। हरि गुण गाय क्योंकि भगवान के श्री मुख का वचन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रात में श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर विरहा विकल ब्रजांगनाएं जब ढूंढ कर हार गई तो पूना श्री जमुना पुलीन पर आकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। पूना पुलीन मांगत्या श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा करने वाली कृष्ण प्रेम में तन में गोपियां श्री जमुना जी के पावन पुलीन पर आकर एकत्रित होकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। ठीक उसी समय उनके बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल उठा। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए थे। उनका रूप साक्षात कामदेव के भी मन को मत डालने वाला था। संतों को साक्षी देने की देखो राजा और रानी कितने संत प्रेमी हैं कि राजा संत वियोग में शरीर ही छोड़ने को उद्यत थे और रानी ने पुत्र को ही विष दे दिया। जो संतों में भाव रखते हैं उनका कोई अमंगल नहीं हो सकता। देखो राजा का मृतक पुत्र जीवित हो गया। जाऊं जो ना, इसलिए कि ऐसे भावुक भक्त का संग मिलना दुर्लभ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप आगे दूसरी भाई जी की कथा सुनिए। आप लोग अब मन लगाकर दूसरी भगता भाई की कथा सुनिए जो कि मन को प्रिय लगने वाली है। इस प्रकार की कथाओं को सुनकर यही शिक्षा मिलती है कि संसार में जब तक हैं सत्संग अवश्य कीजिए। एक राजा परम भक्त था। उसकी कन्या ऐसे घर में ब्याही थी। यहाँ के सभी लोग महाभक्त थे। उसके यहाँ भगवत भक्ति संबंधी कोई कार्य कभी नहीं होता था। वहाँ साधु संतों के आने की बात तो दूर रही, उनका नाम भी कभी नहीं लेता था। पिता के जहाँ उस राजकन्या का शरीर संतों की शीत प्रसाद से नेत्र उनके दर्शनों से पले थे। उनकी जीवा संत चरणामृत के स्वाद विशेष के रस को जानने वाली थी। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। भक्ति विमुख लोगों के बीच में भला उससे कैसे रहा जा सकता था। वहाँ उसका कुछ भी वश नहीं चलता था। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे भक्त आवें तो मुझे बताना। घर के विमुखों को भगवत भक्त बनाने के लिए उसने मन में निश्चय कर लिया कि प्रेमी भक्तों के आने पर अपने पुत्र को विष दे दूंगी। संग सत संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। तुल्याम श्री तुलसीदास जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाय कांग।
तोड़ न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग, सोई दिन शुभ लेखिए, जा दिन संत मिलही। संत के चरण कमल की महिमा, मोते बरनी न जाई। जाल तरंग जल हिते, उपजे फिर जल माही समाही। हरि में साधु, साधु में हरि हैं, साधु से अंतर नाही। ब्रह्मा विष्णु महेश, साधु संग पाछे लागे जाही। दास गुलाल साधु की संगति, नीच परम पद पाही। उनका नाम महीपति राव था। ये महाराष्ट्र के गांव के राजा थे। उनकी कन्या का नाम श्री सीता देवी था। ये कहंड के राजा राम राय से ब्याही थी। ये राजा महाअभक्त था। उसकी आज्ञा थी कि मेरे गांव में कोई साधु संत घुसने न पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। उस राजकुमारी ने संतों की महिमा सुनी थी। दृढ़ विश्वास भी था कि संत समर्थ होते हैं, मरे हुए को भी जिला देते हैं तथा नेवासे ग्राम में मृतक सच्चिदानंद नाम के व्यक्ति को श्री ज्ञान देव जी द्वारा जीवित करने का प्रसंग आपने आंखों से देखा भी था। देखिए श्री ज्ञान देव जी की कथा। अतः उनके पुत्र को विष देने का निश्चय किया। उसने पुत्र को विष देने का निश्चय किया। संत जीवित कर देंगे और इस चमत्कार से घर वालों को भक्ति हो जाएगी। एक दिन देव योग से उस नगर में साधुओं की जमात आई। उसके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता से संत अदर्शन कैसे सहन होता। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया, वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। लोग पछाड़ खा खा कर धरती पर गिरने लगे। दुख से उनके हृदय फटे जा रहे थे। तब उस वक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि आप इसके जीवित होने का केवल एक ही उपाय है। यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। इस उपाय को मेरे पिता कई बार कर चुके हैं। रोते रोते सभी ने कहा, जो भी उपाय बताओगी उसे हम करेंगे। तब उस भाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्ता ने कहा कि ये दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि बातों को ये बताएगी। पूछने पर दासी ने लोगों को संतों के लक्षण बताए और कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे, क्योंकि कहा गया है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। नहीं तो भला ऐसे विमुख के राज्य में संत जाने ही क्यों लगे। यथा संत तहाँ ही संचरे, यहाँ भक्ति को सीर, सूखे सरवर परशुराम हंस न मिल में तीर। राजा राम राय के कठोर आदेश से संत भूल कर भी उस गांव में नहीं जाते थे। परम साध्वी परम भागवती संत निष्ठा श्री सीता भाई इससे बहुत दुखी रहा करती थी। इन्होंने अपने पिता को पत्र द्वारा अपना दुख निवेदन किया। तब श्री महीपति राव जी ने जन्मजात सिद्ध श्री ज्ञान देव जी से प्रार्थना की कि आप एक बार उस गांव में पधारे और उन विमुखों को सन्मार्ग पर लाएं। इनकी प्रार्थना पर श्री ज्ञान देव जी अपनी पूरी जमात को लेकर उस गांव में गए। साथ में श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री सोपान देव जी, श्री मुक्ता भाई जी, श्री चोखा मेला जी, श्री सावंता माली जी, श्री गौरा कुम्हार जी, श्री नरसिंह सोनार जी और श्री विशोबा खेचर आदि उच्च कोटि के गृहस्थ विरक्त संत थे। उस समय राजा राम राय शिकार खेलने गया था। ये मायके की दासी थी। राजकुमारी ने इनको इसलिए नियुक्त कर रखा था कि संत आवे तो सूचना देना।
दासी के द्वारा सूचना पाकर श्री सीता भाई उसे संग लेकर संतों का दर्शन करने गई। संयोग से उस समय श्री नामदेव जी इस आशय का पद गा ही रहे थे कि जो सच्चे साधुओं को एक गिलास भी भोजन कराता है तो भगवान तृप्त होकर डकार लेते हैं। फिर तो सीता ने उसी समय मन में संकल्प किया कि आज जैसे हो वैसे संतों को घर पर बुलाऊंगी और भगवत प्रसाद खुआऊंगी तथा संतों की शीत प्रसादी लूंगी। कैसे होत संत ये जानते नहीं थे कि संत क्या होते हैं। समझे कि संत नाम की कोई औषधि जड़ी बूटी होगी अथवा कोई मंत्र तंत्र होगा। बोले कि संत यदि बाजार में मिलते हों तो अभी 1000-2000 देकर मंगवा लिया जाए। यदि जंगल की कोई जड़ी बूटी हो तो अभी खोदवा कर मंगा लें। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलना सिखा दिया और कहा कि देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथनानुसार ही कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेमवश रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कि प्रभु मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संत जन प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्ता रानी को साधुओं के शुभ आगमन की सूचना दे दी। वह रानी पौड़ी में आकर खड़ी होगी। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गदगद होगी। आंखों से में आंसू भरकर धीरे से बोली, मेरे पिता माता तो संत जन ही हैं, इसे सत्य जानो। आज मैं अपने अंग में फूली नहीं समा रही हूँ। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में निशावर कर दूं। यही कि संतों के समीप चलकर उन्हें प्रणाम करके कहना कि हम पतित आप लोग पतित पावन हैं, हम दीन हैं, आप लोग दीन बंधु हैं। सिखाना इसलिए पड़ा कि राजा लोगों की तो अबे तबे की बोलती होती है, हमेशा सेवकों के साथ तड़प झड़प की ही बात करते हैं। अतः संतों से भी यदि वैसे ही बोलेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तथा दासी ने ये भी कह दिया कि यदि इस प्रकार ना कह सको तो प्रणाम करके मौन ही रहना। इस पर दृष्टांत अकबर बीरबल का देखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रतीति भाव ये है कि वस्तु तस्तु राजा की संतों में प्रीति है नहीं, प्रेम तो है पुत्र में। आंसू बहा रहे हैं पुत्र प्रेम में, परंतु भोले भाले संतों ने यही समझा कि राजा संत प्रेम में रो रहे हैं। संत अपने समान ही सबको समझते हैं। जथा नाथ सुहृदय सुठी सरलचित शील स्नेह निदान सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानिए आप समान। आप भला तो जग भला। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से खलों की खोज करने को कहा। परम भागवत धर्मराज युधिष्ठिर को कोई खल नहीं मिला। ऐसे ही एक बार दुर्योधन से साधु की तलाश करने को कहा तो उसे कोई साधु नहीं मिला। ऐसे ही संतों ने यहाँ भी पुत्र प्रेम सक्त राजा को परम संत से भी समझा। यहाँ समझने में भूल हुई। आप एक दृष्टांत सुनिए। एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहे थे। गांव के लोग बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। श्रोताओं में एक वृद्ध माई थी। उसकी तो ये हालत थी कि जब पंडित जी पोथी खोलते तभी से उसकी आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगता था और कथा के अंत तक रोती रहती थी। पंडित जी ये देखकर
मुग्ध हो जाते थे कि ये वृद्धा कितनी प्रेममयी है। दक्षिणा के लोभी पंडित जी मन ही मन विचारते कि निश्चय ही पूर्णाहुति के दिन ये विशेष दक्षिणा चढ़ाएगी, परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। जिस दिन पूर्ण होती थी उस दिन बुढ़िया कथा में नहीं आई। पंडित जी ने बहुत प्रतीक्षा की, ताका झांका, परंतु वह तो नहीं ही आई। दूसरे दिन श्री पंडित जी कोई बहाना बनाकर बुढ़िया के घर ही पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि किसी आवश्यक कार्यवश अथवा शरीर के सुख दुख से नहीं आ सकी हो तो यदि उसके घर चला जाऊंगा तो वह प्रसन्न होकर और अधिक भेंट करेगी। लेकिन बुढ़िया तो पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने गृह कार्य में लग गई। तब पंडित जी ने ही प्रसंग छेड़ा, उसके प्रेम की प्रशंसा किए। तब बुढ़िया बोली, पंडित जी मैं आपकी कथा के लिए थोड़े ही रोती हूँ, मैं तो रोती हूँ अपनी देवती बेटी की बेटी के लिए। वह अब नहीं रही, बड़ी प्यारी थी, उसकी याद में रोती हूँ। पंडित जी ने पूछा कि तो तुम्हें कथा के समय ही उसकी कैसे याद आती थी? उसने कहा कि आपकी पोथी का वेस्टर्न छिंट का है, वह ऐसे ही वस्त्र पहनती थी, अतः जब आप पोथी खोलते हैं तो उसके वेस्टर्न को देखकर मेरी आंखें बरस पड़ती थी। पंडित जी ने माथा ठोका कि बड़ी भूल हुई, मैंने तो इसे कथा प्रेम समझा था, कथा प्रेमी समझा था। मेरे भक्त हैं देई देव, भक्तनी जानो भक्तनी मानो, निज जन मोहि बतेव, मात पिता भैया मेरे, भक्त दमार सज्जन बहनों, सुख संपत्ति परमेश्वर मेरे, हरिजन जाति जनेऊ, भव सागर को बेरो भक्त, केवट बड़ हरि खेऊ, बूढ़े बहुत उभारे भक्तन, लियो भारी जरेऊ, महिमा कृष्ण कपिल कही, हारे सर्वोपरि है बेऊ। व्यास दास के प्राण जीवन धन, हरिजन बाल बड़ेऊ, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, गिरजा संत समागम समना लाभ कछुआन। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुनू मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। काकभुसुंडी जी कहते हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन, प्राण वारी दीजिए परम भक्त। श्री रैदास जी कहते हैं, आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम प्यारा। श्री नागरीदास जी कहते हैं, लोचन सजल लाल घूमत, विशाल छके चलनी, मराल किसी ठाड़े रोम तन में, उज्जवल रस बीने ताके, दीने गरबाही रहे श्याम दो, ये सुंदर वदन में पुलकित गात, गिरा गद गद रोमांच, नित धारे छाप कंठी, ओ तिलक निजपन मैं, कहाँ भयो नागर किए ते जप तप दान, जो पे संत मादरी बसी न ऐसी मन में। उस भक्ता रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संत जन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दिया गया है। उन्होंने संत भगवंत चरणामृत उनके मुख में डाला, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे, सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को गुरु दीक्षा देकर शिष्य बनाया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर
संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। इस प्रकार प्रभु ने उस रानी की लज्जा रखी जिसके साक्षी संत जन हैं। इस प्रकार का उत्कट दर्शनाभिलाषी यदि कोई हो तो आज भी संतों के दर्शन कर अपनी इच्छा प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी ने इसे पहचान लिया। बोले, बेटी तुम तो श्री महीपति राव की पुत्री हो ना, हमने तुमको वहां देखा है। तुम खूब संतों की सेवा करती थी, प्रसाद चरणामृत के लिए मचल जाती थी। राजकुमारी अतीत का स्मरण कर फपक कर रोने लगी। श्री ज्ञानेश्वर जी ने धैर्य बंधाया। प्रतिज्ञा तय जो करी है। राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ तो संत मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करके भक्ति का चमत्कार दिखाकर घर वालों के भी भक्त बना दें, नहीं तो मैं भी देह त्याग दूंगी, परंतु इन विमुखों के संग अब नहीं रहूंगी। उसने अपना ये निश्चय श्री ज्ञान देव जी को भी सुना दिया था। दियो चरणामृत, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कि नास्तिक लोग शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे तो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। अतः इन सभी को भी प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर ही भक्ति हुई। सब लोग कहने लगे, धन्य संत यह जह फिरे तह तह करे निहाल, चरणामृत मुख डार के फिर जियायो नृपबाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम आपको मामा और भांजे की कथा सुनाएंगे। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। और कथा सुनते सुनते आपको कोई समय नहीं लगेगा। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन पर बात कर सकते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय।